जब मेरा नाम पुकारा गया स्पीच के लिए तो मैं स्टेज पे गया और मुझे टॉपिक दिया गया। तत्काल टॉपिक देना था, पहले से टॉपिक डिसाइड नहीं था। और मैंने पहले से ये सोच रखा था कि जो सर जी आए थे ना क्लास में, जो हिंदी के थे प्रोफेसर सर, और शायरी कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में कि मैं भी एक शायरी बोलूँगा जाकर, जो मैंने स्वयं बनाई थी। तो जैसे मैंने स्पीच दिया और 3 मिनट का ही समय था, फिर उसमें मैंने एक शायरी बोली। और शायरी क्या थी? सूर बनकर मैं चमकना चाहता हूँ दूसरों के लिए, सूर बन के मैं चमकना चाहता हूँ दूसरों के लिए, फूल बन के मैं महकना चाहता हूँ दूसरों के लिए। सागर की तरह वैसे मैं मर्यादाएं कभी तोड़ता नहीं हूँ, सागर की तरह वैसे मैं कभी मर्यादाएं तोड़ता नहीं हूँ। अगर तोड़नी पड़े तो तोड़ता हूँ दूसरों के लिए, अर्थात इंसानियत के लिए। बस ऐसे ही कहा तो एक देवी जी ने हाथ ऐसे करके उठाया और तालियां बजाने लगी, और सब लोग तालियों से मैदान शोर में बदल गया। तो कहाँ मैं हाई स्कूल में शायरियाँ सुनता नहीं था, कोई भी हमारा मित्र मुझे सुना नहीं सकता था सामने, और कहाँ मैंने ये बोला। और ये देखो, वो जो मैंने लाइन कही थी कि मैं वैसे मर्यादाएं तोड़ता नहीं हूँ, पर तोड़ता हूँ मैं दूसरों के लिए, यानी इंसानियत के लिए। ये कहाँ से दिमाग में आया था? उस बच्चे को जो घर से भाग गया था और मैंने उसको ढोंक रहा था और वो नहीं मान रहा। तब मैंने उससे कहा था कि बेटा, ट्रक वाले पकड़ ले जाएंगे, भेज देंगे तुम्हें होटल में, शाम को प्लेटें धुलाएगा, चार जूता शाम को मारेगा, चार जूता सुबह तुम्हें मारेगा, तुम होटल के यहाँ से रोगे और माँ तुम्हारी घर से रोएगी। ये मैंने कहा। तो मैंने थोड़ी अपनी भाषा मर्यादा तोड़ी थी, और इंसानियत के लिए तोड़ी थी कि नहीं, रुक नहीं रहा था। बस इसीलिए मैंने ये शायरी वहाँ बनाई थी। ये तो बात हो गई। तो ये मैंने शुरू मतलब पहले से ही तो सीखा था, वही तो मैं बोल रहा था। फिर मुझे इनाम मिला। अभी मैं क्लास तक सीमित था, अब मैं पूरे कॉलेज में जाना समझ मतलब जानने लगा। सब जितने लोग थे उन्होंने मुझे पहचानना शुरू कर दिया। तो ऐसे हुआ, और मैं क्लास में गया तो सर ने कहा, देखो पहली बार कोई गया यहाँ से एमएड से और वो इनाम लेके आया। सब खुश थे। आगे बात।